हुआ है शह का मुसाहिब फिरे हैं इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। पहले ही साफ कर देते हैं कि बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। दिल्ली चुनावों ने सबकी आबरू लूटी, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, लगभग हर उस नेता की जो लाशों पर हंसकर खुद को मालिक समझ बैठे थे। अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते कहते दिल्ली के मालिक बन बैठे और 10 साल दिल्ली वासियों को खूब तमाशे दिखाए। पर चूंकि हर तमाशे का अंत होता है, लिहाजा इस तमाशे का अंत भी होना ही था। केजरीवाल खुद को श्री कृष्ण समझ बैठे थे, पर वे तो शिशुपाल निकले, जिनके कर्मों का हिसाब रखा जा रहा था। और जब समय आया तो जनता ने वोट चक्र चलाकर गिरा दिया। दिल्ली के मालिक बने केजरीवाल ने सिर्फ अपने वादे नहीं तोड़े, सिर्फ घोटाले नहीं किए, बल्कि ऐसे ऐसे पाप किए जिनकी माफी नहीं मिल सकती। वे पाप करके भूलते गए, पर दिल्ली वालों ने सबका हिसाब रखा। आपको ये हंसी याद है, ये कुटिल हंसी? दिल्ली चुनाव के बाद से लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने ये वीडियो देखा होगा। देखेंगे भी क्यों नहीं। दिल्ली हारते ही लोगों ने केजरीवाल को याद दिलाना शुरू कर दिया कि कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। ये वीडियो तब का है जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टैक्स फ्री रिलीज की बात चल रही थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि हम झूठी फिल्मों के पोस्टर नहीं लगवाते, टैक्स फ्री करना है तो यूट्यूब पर डाल दो। और ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? और इसके बाद दिखाई दिए कश्मीरी पंडितों की लाशों पर हंसते हुए ये चेहरे। ध्यान से देखिए, हम आपके लिए जूम कर देते हैं। ये सभी चेहरे जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर हंस रहे थे, उसे झूठा कह रहे थे, दिल्ली चुनाव में हार चुके हैं। बशीर बद्र ने कहा था कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। पर केजरीवाल ये याद नहीं रख सके। सत्ता के नशे ने उनको दिल्ली का मालिक बनाया और सत्ता के नशे ने ही उनसे पाप भी करवाए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। कभी उन्हें कश्मीरी पंडितों के दर्द पर हंसी आई, तो कभी उनका नाम अपनी ही साथी महिला को पिटवाने में भी सामने आया। और तो और संतोष कोहली याद है, केजरीवाल की बहुत विश्वस्त, उनकी एक्टिविज्म की शुरुआती दिनों की साथी। उनकी मौत को लेकर भी इन पर आरोप लगे। केजरीवाल को लगा कि जब चुनाव आएगा तो वे 4 बड़ी रेवड़ियां बांटेंगे और वोट उनके हाथ में। पर केजरीवाल जी, सबका जमीर नहीं मरा है। माना कि कलयुग है, पर देश अभी अपने ही लोगों के दर्द को नहीं भूला है, तो उन पर हंसने वालों को कैसे भूल जाएगा। अब केजरीवाल जी, आप अपनी रेवड़ियों को यूट्यूब पर डाल दीजिए, क्योंकि राजनीति के मनोज वाजपेयी की आवाज में दिल्ली वासियों ने आपके पाप का करारा जवाब दे दिया है। धन्यवाद। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे।